Hello students, so now we are going to discuss about the novel dosage form, फाइटोसोम्स, राइट। सो नोवेल डोसेज फॉर्म आजकल आप देख रहे हैं, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का ज़माना चल रहा है, नैनो पार्टिकल, नैनो फार्मूलेशंस और बहुत सारे ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज, लाइपोसोम्स, कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग, राइट। सो नोवेल डोजेस फॉर्म में जब हम किसी डोजेस फॉर्म की बात करते हैं तो वह जो ट्रेडिशनल डोजेस फॉर्म और कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म है उससे ज़्यादा एडवांटेजेस रहता है, उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, वह किसी न किसी तरीके से एक अच्छा थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी और अच्छा बायो अवेलेबिलिटी प्राप्त मतलब दे रहा होता है, तभी हम नोवेल डोजेस फॉर्म की तरफ जाते हैं। तो आज का ज़माना है एनडीडीएस का, ठीक है। तो हम देखते हैं नोवेल डोजेस फॉर्म फाइटोसोम्स जो कि आपके सिलेबस में है। तो एक्चुअली पहले हम बात करेंगे नोवेल डोजेस फॉर्म होता क्या है। नोवेल डोजेस फॉर्म रिफर्स टू इनोवेटिव फॉर्मुलेशंस, इनोवेटिव, राइट, जो है उससे थोड़ा नया, और डिलीवरी सिस्टम ऑफ मेडिकेशंस, innovative formulations or delivery system of medications or supplements that offer distinct advantages over the conventional dosage forms. For example, nanoparticles, liposomes, controlled release dosage form, phytosomes, ठीक है। तो यह एक इनोवेटिव फॉर्मुलेशंस या डिलीवरी सिस्टम ऑफ मेडिकेशन होता है या सप्लीमेंट्स होता है, जो मतलब बहुत ही एडवांटेजेस देता है, जो भी कन्वेंशनल फॉर्म है उसके अलावा या उससे बेहतर होता है, कहने का मतलब, ठीक है। तो आइए हम फाइटोसोम्स की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे नोवेल डोजेस फॉर्म में फाइटोसोम्स हमको पढ़ना है। तो इसका जो वर्ड मीनिंग है उसको समझ लेते हैं। फाइटोसोम्स, सो फाइटो मतलब होता है प्लांट, सोम मतलब होता है सेल लाइक। सो इन कंबाइनिंगली हाउ वी कैन से स्मॉल सेल लाइक स्ट्रक्चर और डोजेस फॉर्म व्हेन वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड फाइटोसोम्स। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फाइटोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड हर्बल फॉर्मुलेशंस इन विच प्लांट एक्सट्रैक्ट्स आर बाउंड to phospholipids for enhancing the bioavailability and absorption of phytochemical in the body। तो इसका मकसद क्या है, क्योंकि ये एडवांस है, नोवेल है, तो इसका मकसद क्या है, जिसका भी मतलब बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाना और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। जब बायो अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो थेराप्यूटिक इफिकेसी भी बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है उसको फास्फोलिपिड से बाइंड किया जाता है। ये फास्फोलिपिड एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, इसीलिए इसको फाइटोसोम्स कहा जाएगा, ठीक है। प्लांट प्लस फास्फोलिपिड, तो इसी पे बात होने वाली है पूरा इंटायर दिस थिंग में, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन आवर डिजायर। सेलेक्ट द प्लांट एक्सट्रैक्ट रिच इन बायोएक्टिव कंपाउंड्स, राइट। जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें मौजूद होने वाले हैं दे शुड हैव बायोएक्टिव, इट मे बी अल्कोलाइड, फ्लेवोनाइड, टैनिन, रेजिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डिपेंड्स, राइट, बिकॉज लो बायो अवेलेबिलिटी व्हेन टेकन अलोन। तो ये प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को जब हम कंज्यूम कर रहे होते हैं तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसी चीज को बढ़ाने के लिए हम फाइटोसोम्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए लो बायो अवेलेबिलिटी व्हेन टेकन अलोन ये बोला जा रहा है, ठीक है। सेकेंड चीज है लिपिड एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्ट फास्फोलिपिड्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस ओनली सच एज सोया, लिचिन एंड सनफ्लावर लेसिटिन, राइट। सो ये दोनों चीज इस्तेमाल कर सकते हैं हम फास्फोलिपिड के तौर में फाइटोसोम बनाने के लिए। थर्ड वन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन। मिक्स प्लांट एक्सट्रैक्ट विथ फास्फोलिपिड, अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो कि वहां पे, क्योंकि हम डेफिनेशन में भी देख चुके हैं प्लांट एंड लिपिड दोनों चीज को हम मिलाएंगे, ठीक है। तो प्लांट एक्सट्रैक्ट विथ फास्फोलिपिड इन ए स्पेसिफिक रेशियो, एक प्रॉपर क्वांटिटी में हम उसको मिलाने वाले हैं। देन इसमें सॉल्वेंट इवेपोरेशन करेंगे, देन को एसरवेशन होगा, सॉल्वेंट इंजेक्शन होगा टू फैसिलिटेट दी फॉर्मुलेशंस, राइट। सो मतलब ये मेथड्स हम इन्वॉल्व करके उसको अच्छे से फॉर्मुलेशंस को मिक्स करके फैसिलिटेट होने के लिए तैयार रख लेंगे, और यह फॉर्मुलेशन हम लास्ट में सॉल्वेंट इवेपोरेशन से उसको वाइंड अप करेंगे। तो फोर्थ वन है सॉल्वेंट इवेपोरेशन।
डिजॉल्विंग प्लांट एक्सट्रैक्ट प्लस फास्फोलिपिड जो मिक्स हुआ है इन ए सुइटेबल सॉल्वेंट। पहले तो इनको मिला लिए हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन में अच्छे से इनको सुइटेबल सॉल्वेंट, इट में बी वाटर, इट में बी एनी अदर अल्कोहल और अदर सॉल्वेंट, तो उसको अच्छे से डिजोल्व कर लेते हैं। अब डिजोल्व करने के बाद क्या बात आती है कि इसको कैसे हम उसके सॉल्वेंट को इवेपोरेट करें। सो इवेपोरेशन टू रिमूव सॉल्वेंट्स फ्रॉम अ ड्राई कॉम्प्लेक्स, उसको करेंगे हम, ताकि इनकैप्सुलेटेड विद इन फास्फोलिपिड बाई लेयर, राइट। सो जब सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा तो जो भी प्लांट एक्सट्रैक्ट है और प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो फास्फोलिपिड बाई लेयर में अच्छे से इनकैप्सुलेट हो जाएगा, अच्छे से वो जम जाएगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन आप ऐड कर सकते हैं, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे, जो भी हमारा फाइटोसोम तैयार हुआ है उसका साइज, मॉर्फोलॉजी, बाहर से कैसे दिख रहा है, उसका सही तरीके से वो बना है कि नहीं बना है, इनकैप्सुलेशन इफिशियंसी, राइट। तो अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तो वी हैव टू स्टॉप एंड वी हैव टू रिपीट द प्रोसेस, वी हैव टू डेवलप द मेथड, राइट। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फाइटोसोम्स, राइट। तो ये भी आपको यहाँ पे देना चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्ट जो भी एक्टिव कंपाउंड्स हैं, है ना, उसके बेसिस पे हम एक्सट्रैक्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो उसका चेकिंग करना चाहिए, है ना, एक्सट्रैक्ट में वेदर एक्टिव कंपाउंड्स आर देयर और नॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड डिजायर्ड क्वांटिटी, रेशियो, उसके बाद मात्रा, स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो शुड बी देयर, कहीं ज़्यादा मत डाल दें कहीं कम मत डाल दें, उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर बनने के बाद भी हमको ये चेक करना है कि सही तरीके से वो हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी, है ना, प्लांट और जो भी प्लांट यूज हुआ है उसका जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, उसका फैमिली क्या है, वो चेक हमको यहाँ पे भी करना होगा, ठीक है। पैरामीटर्स में जब हम देखते हैं कि टाइम ऑफ हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू टेक टू प्रिपेयर, temperature has been maintained or not, solvent concentration is how much it is there, what is the size of phytosomes, what is the size, what is the morphology of phytosomes, इनकेप्सुलेशन सही हुआ है कि नहीं, है ना, ये सबको हम इस सब पैरामीटर में स्टैंडर्डाइज करने वाले हैं। टेस्टिंग के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज हुआ है, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंट इवेपोरेट करने के बाद कहीं एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो वो भी मतलब दैट में आल्सो इंटरफेयर द थेराप्यूटिक इफिकेसी एंड एट द सेम टाइम इट मे प्रोड्यूस द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। स्टेबिलिटी इन एवरी 3 month और एवरी 6 month और एवरी 10 month और एवरी 1 year, that has to be check what is the whether it is losing its efficacy or not, और जो डोजेस फॉर्म बना है वो सही तरीके से अभी भी है कि नहीं, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, शेप, साइज एक्सेट्रा में, डिसोल्यूशन, whether the phytosomes are dissolving at the proper temperature and proper time or not, or it is taking more time to dissolve, or it has gone to the fast dissolution, वो सब हमको वही अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना होगा, राइट। तो जब हम नोवेल डोजेस फॉर्म की बात करेंगे फाइटोसोम्स की, तो पहले आप डेफिनेशन देंगे, वर्ड मीनिंग समझाएंगे, एग्जाम उसका डेफिनेशन फिर से देंगे, नोवेल डोजेस फॉर्म का डेफिनेशन और फाइटोसोम का डेफिनेशन दोनों देना चाहिए। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। सो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप वीडियो में आके देख सकते हैं कि कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाने वाला है, और जब आप समझ जाएंगे चीज़ों को तो आप और बेहतरीन तरीके से लिख पाते हैं एग्ज़ाम में। थैंक यू।